हाँ भाई प्रांजल जी, कल हमने आपसे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, समझाया भी था। आज फिर हम उसी तरह का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, पढ़ो और बताओ क्या कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को वैल्यू नहीं पता। वैल्यू नहीं पता, याद रखो हर उड़ान पंखों से ही नहीं होती है, कुछ उड़ानें हौसलों से भी होती है, तो हौसला रखो, कर सकते हो। कल हमने एक आपको तरकीब बताई थी, 60 डिग्री की वैल्यू निकालने की भी, 30 डिग्री की भी और 45 डिग्री की। वही तरकीब से अगर नहीं याद है तो निकाल लो, भूल गए हो तो बताओ। 60 डिग्री की वैल्यू उस तरकीब से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन आप भूल गए हो। 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा, जब भी कभी आपको 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर है। ठीक, अब आप जानते हो जब तीनों साइड बराबर हैं तब तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो कौन सा एंगल कितने कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री के तीनों एंगल। 60 डिग्री के तीनों होंगे, ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, हाँ जी। अब हम क्या काम करते हैं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक 90 डिग्री का चाहिए, तो हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं जो इस ट्रायंगल के दो बराबर भाग कर देता है। यानी ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, और ये साइड बराबर हो गई। अगर हम इसको x मान लें तो ये साइड कितनी होगी? x होगी। फिर ये साइड कितनी होगी? हाफ x क्यों होगी भैया? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। उससे क्या मतलब है, ये साइड तीनों ही बराबर है, तो x तो ये है, x ये दुगनी होगी, 2x होगी, और ये साइड कितनी होगी? 2x। अब मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, बन गया, जिसमें दो साइड आपको पता लग गई, मतलब एक x और एक 2x, तो ये हो गया बेस आपका, यानी बेस पता लग गया आपको, b आपको पता लग गया कितनी? x, और आपको हाइपोटेन्यूस पता लग गया 2x। अब रह क्या गया? परपेंडिकुलर, तो अब आराम से निकल जाएगा। कैसे? p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ बोलो, आगे बोलो। 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हाँ शाबाश। 4x माइनस x। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ बोलो। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, तो p कितना हो जाएगा? रूट 3x। यानी अब परपेंडिकुलर भी आपको पता लग गया, रूट 3x। अब सब पता लग गया। अब निकालना क्या है? साइन 60 डिग्री। बल्कि यहां पे नहीं लिखना है, इसे लिखना है, इस जहां तो वैल्यू लिखेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर पता लग गया, कितना है? 3x रूट 3x, और हाइपोटेन्यूस 2x। x से x क्या बचा? √3/2। तो आ गई साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। समझ गए? एकदम। अच्छा, अब सभी साइड आपको पता है, cos 30 डिग्री की अब आपको लिखनी है, इसी से लग जाएगी पता। बस फर्क ये आएगा कि अब जो आपने परपेंडिकुलर लिया था वो बेस बन जाएगा, क्योंकि अब 30 डिग्री यहां पे है। अब ये इस ट्रायंगल का बेस है, अगर यहां से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री क्या होता है? इसका फार्मूला cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब बेस कितना है? बेस हमारा दे रखा है √3x दे रखा है ना,
बेस अगर यहाँ 30 डिग्री से लोगे तो बेस यही रहेगा, और हाइपोटेनियस 2x कट गया x से x, यानी ये भी √3/2, यानी जितनी वैल्यू साइन 60 डिग्री की होगी उतनी ही वैल्यू cos 30 डिग्री की होगी, इंटू √3/2 प्लस। अब cos 60 डिग्री अगर निकालना है तब फिर बेस ये हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब ये तो आपको पता ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है x, और हाइपोटेनियस कितना है x से x हो गया खत्म, 1/2 cos 60 डिग्री की 1/2। अब साइन 30 के लिए बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा, यानी जितनी cos 60 की आई है उतनी ही साइन 30 की आएगी, इंटू 1/2। अब तो हो गया सोल्यूशन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, 2 और 2 की 4, 1 और 1 की 1 और 2 और 2 4, कितना हो गया 4, एलसीएम 3 + 1 बराबर 4/4, आंसर आ गया 1। कर लिया करोगे। अगर नहीं याद रहे तो इस तरह से आप वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, कल हम फिर एक पूछेंगे, 10-12 सवाल करोगे, उसमें ये सब वैल्यू अपने आप याद भी हो जाएंगी, निकालना भी सीख जाओगे, याद भी हो जाएंगी करते करते।